आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम। ठीक है, जैसे पेट्रोल और डीजल पे। साथ ही हम बात करेंगे और जानेंगे हमारा एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, पाइप्ड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड गैस। ठीक है, इन सब के बारे में। और साथ में हम जानेंगे कि कैसे जो है कौन सा फ्यूल हमारी गाड़ी के लिए बेस्ट है, ऑक्टेन नंबर क्या है, गाड़ी में नॉकिंग की आवाज़ जो आती है वो क्यों आती है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक। ठीक है, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल से हम क्या समझते हैं? कच्चा तेल। ये जो होता है ना, जो ज़मीन के अंदर से हम निकालते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था और फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ये पेट्रोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब हमारी पृथ्वी में, जोग्राफिकल पार्ट है, जब हमारे पृथ्वी में फोल्डिंग और फॉल्टिंग होती है तो फॉसिल्स फ्यूल जो ज़मीन के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं विद द मिक्सचर ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमारा जो लॉन्ग ड्यूरेशन में हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर में क्या होता है, वो कन्वर्ट होते हैं हमारा क्रूड नेचुरल ऑयल में। ठीक है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 32 प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हमें नहीं जानना, मेन हमारा कंसर्न है क्रूड ऑयल के बारे में, कच्चे तेल के बारे में। ये हम निकालते कैसे हैं? ये हमारा क्या है, डार्क लिक्विड, एकदम गाढ़े कलर का जो है सो काला सा रहता है। ठीक है, जिसको हम पंप्ड करते हैं अंडरग्राउंड से। ये प्राइमरली कंपोज किस चीज़ से होता है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है क्या? ये चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है। हम जानेंगे इसके चेन्स के बारे में, कैसे बनती है। नॉर्मली समझते हैं कि कार्बन क्या होता है, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या है, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का क्या है, 1 है। ठीक है, अब बैलेंस होने के लिए हाइड्रोजन को कितने एलिमेंट चाहिए? 2। और कार्बन को कितने चाहिए? हर एक के साथ 1, मतलब इसको चाहिए 8। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। आप इसमें बॉन्ड शेयर करते हैं ये। ठीक है, नंबर्स। और हाइड्रोजन का बनता है 2 बॉन्ड और मतलब कार्बन का क्या बनता है हमारा? हर एक बॉन्ड एटम के साथ 1 बॉन्ड। ठीक है, तो हमारा 4 के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा तो कार्बन के 8 बन गए और हमारा हाइड्रोजन के 2 करके बन गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला CH4 के लिए। यही हम सेकेंड में जाएंगे तो क्या होगा कि कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, कोवैलेंट डबल बॉन्ड बनेगा, जिसके कारण होगा क्या, जिसके कारण हमारा होगा कि चीज़ें जो है तो डबल बॉन्ड बनी। अब इसके साथ कितना कार्बन का कॉम्बिनेशन होगा? 6 कार्बन लगेंगे, एक के साथ 3, फिर दूसरे के साथ 3, और ऐसे ये चेन बढ़ती जाती है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? चेन्स ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन या फिर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और ये हमारा क्या करता है कि जितनी बड़ी चेन होती है वो क्या करता है, उसके स्टेट को डिफाइन करता है, फिजिकल स्टेट को डिफाइन करता है, उसकी कंबशन प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है और क्या करता है, उसकी फ्यूल की वॉलेटिलिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, हम जानते हैं जो हमारा कार्बन का जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, जो हमारा नीचे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाया जाता है, तो जो CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया या C4H10 हो गया, ये हमारे किस फॉर्म में होते हैं? गैसियस फॉर्म में होते हैं। फिर हम बात करेंगे अब हमारा C5 से लेकर के C18 तक। ठीक है, ये क्या है? लिक्विड फ्यूल। ठीक है, C5 से लेके C18 तक, इसमें हम ऑलमोस्ट कितने प्रोडक्ट हम मान सकते हैं? अगर C18 तक गए, 5 इधर 4 हटा दो तो ऑलमोस्ट 14 हो गए। ठीक है, अदर सब्सटेंसेज उनके अंदर मिक्स होता है। जो हमारे इसमें क्या आता है? लिक्विड फ्यूल्स, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आते हैं। ठीक है, उसके अलावा इम्प्योरिटीज उसमें होती है, जो स्लैग्स वगैरह होते हैं। ठीक है, वो हमारा जो है सो वैक्स वगैरह बनाने में काम आता है, चाहे फिर टार का हो या बिटुमिन कह लो, इस सब में यूज़ हो जाता है उसका। ठीक है, उसके बाद नेफ्था होता है, सारी चीज़ें उसी के अंदर से निकलती है। ठीक है, इवन गैसेस वगैरह भी वहीं से निकलते हैं। ठीक है, अब कहोगे सर यहाँ पर तो आपके हिसाब से जो है सो टोटल 28 ही पुर रहे हैं, तो बाकी के जो है सो मतलब C18 ही है, तो हम आपके हिसाब से जो है सो 14 पुर रहे हैं, तो बाकी प्रोडक्ट्स कहाँ गए? ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो हमारा C19 और उसके ऊपर के प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे किस कॉम्बिनेशन होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो हमारा वैक्स, एसफॉल्ट, मैंने बताया है ना कि उसके ऊपर ये प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हमारा इसमें C19 के फॉर्म में चला जाता है, वो सॉलिड वेस्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, हमारा जो है सो गैसियस फॉर्म के अंदर आता है। तो मैंने जो कहा था कि ऑलमोस्ट 32 प्रोडक्ट्स बनते हैं इस चेन के अंदर, ये हमारा इससे
क्लियर आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सारी चीज़ें जो हैं मिलती है गैसेस फॉर्म में, फिर हमारा लिक्विड फॉर्म में, फिर हमारा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब थोड़ा सा समझते हैं कि जो हमारा मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ठीक है, इसका यूज़ होता कहाँ एक्चुअली में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है या नॉर्मल एप्लीकेशन उसका क्या है। ठीक है, तो पहला हमारा CH4 बना मीथेन, ये हमारा कहाँ यूज़ होगा, पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट जो होती है, ठीक है, वहाँ पे हम कहाँ यूज़ करते हैं यूज़, और उसके साथ में कहाँ करते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो होती है, चाहे फर्टिलाइज़र फैक्ट्री हो गई, उस सब में हम यूज़ कर लेते हैं मीथेन का। ठीक है, वो हमारा क्या करता है, एज ए बर्नर की तरह यूज़ होता है, एज ए फ्यूल गैस की तरह उसको हम यूज़ करते हैं चीज़ों को जलाने में, मीथेन का। फिर हमारा क्या आता है दूसरा, ईथेन, ये हमारा कहाँ पे मेनली यूज़ होता है, ये हमारा जो है सो प्राइमरी फीड स्टॉक है कहाँ का, स्टीम क्रैकिंग, किसके लिए, इथिलीन बनाने के लिए। ठीक है, इन पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, जो पेट्रोकेमिकल है ना उसके कॉम्प्लेक्स बनाने में हमारा यूज़ होता है इथिलीन के फॉर्म में। ठीक है, तीसरा है हमारा प्रोपीन। प्रोपीन हमारा क्या है, मोस्टली यूज होता है LPG के अंदर, जो हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है LPG घर के अंदर। ठीक है, और फिर हमारा इंडस्ट्रियल हीटिंग फ्यूल में, जो इंडस्ट्री में हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसके अंदर चला आता है हमारा प्रोपीन। ब्यूटीन जो है हमारा स्मेल के लिए, या हमारा जो है सो डोमेस्टिक LPG सिलेंडर जो आती है उसके अंदर उसको मिक्स किया जाता है। ठीक है, और साथ में इसका यूज़ कहाँ होता है, इंडस्ट्रियल प्रोपेलेंट में, या C5 और उसके ऊपर के जो हैवी सीरीज होते हैं उसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, स्पेशलाइज्ड सॉल्वेंट में। ठीक है, मोटर गैसोलीन में, जैसे हम कह सकते हैं उसके लिए जो इंजन ऑयल वगैरह आती है उस समय इसका यूज़ होता है, या ब्लेंडिंग स्टॉक्स में। ठीक है, इस समय यूज़ हो जाता है, मोबिल जिसको कहते हैं, आप ग्रीस कहते हैं, उस समय उसका यूज़ हो जाता है हैवियर प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो हम समझेंगे कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। कंप्रेशन रेशियो डायनेमिक्स जो होता है इंजन के अंदर क्या होता है, कंप्रेशन होती है। कंप्रेशन कैसे करता है, वो क्या करता है कि जो हर एक पिस्टन होता है, वो पिस्टन जो ऊपर नीचे की तरफ जाता है ना, मूवमेंट जो होती है पिस्टन की, तो वो देखे होंगे कई बार जो इंजन को दिखाता है, तो वो जो है सो जब भी मोबिल ऑयल का प्रचार देगा ना, गौर कीजिएगा, देखिएगा एक कंप्रेसर नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, वो कंप्रेसर क्या करता है कि अगर 1 का रेशियो में हमारा पेट्रोल अंदर जाता है तो 10 के रेशियो में क्या करता है, एयर ले जाता है। वो एयर क्या करता है, जितनी अधिक कंप्रेशन होगा उतना अच्छा फ्यूल का क्या होगा, इग्निशन होगा, उतना कम उसके अंदर से क्या होगा, हमारा जो स्मोक्स हैं वो कम निकलेंगे, और साथ में क्या रहेगा, इंजन की एफिशिएंसी बेटर रहेगी। जितना अच्छा कंप्रेशन रेशियो उतनी अच्छी हमारी जो है सो रहेगी। डिटेल में फिर जानेंगे, उसके आगे में पॉइंट्स हैं हमारे पास में। ठीक है, ये क्या है हमारा रेशियो ऑफ वॉल्यूम इनसाइड इंजन सिलेंडर व्हेन द पिस्टन इज एट द बॉटम, जैसे नीचे की तरफ गया तो कंप्रेशन हुआ, वर्सेस एट द टॉप, जब ऊपर की तरफ गया हुआ तो आफ्टर कंप्रेशन जो रिलीज करता है। ठीक है, और वॉल्यूम का रेशियो क्या है, 10:1 का रेशियो है। ठीक है, हमारा क्या है 1/10 ऑफ ओरिजिनल साइज बिफोर इट्स इग्निशन। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्मोडायनेमिक इफेक्ट अगर देखें एनर्जी और इफिशियंसी पे क्या होता है, ये हमारा क्या है, हाई कंप्रेशन रेशियो है। ठीक है, अलाउज इंजन टू एक्सट्रैक्ट सिग्निफिकेंटली मोर थर्मल एनर्जी। जितना बेटर उसका जो है सो कंप्रेशन होगा, उतना अच्छा क्या होगा, उसका थर्मल एनर्जी रिलीज होगा, इंजन को उतना अच्छा जो है सो हीट जनरेट करके देगा, उतनी अच्छी जो हमारी स्पीड बनेगी। ठीक है, ये हमारा क्या कहेगा, फ्यूल और एयर मिक्सचर का रेशियो उतना अच्छा बेटर बनेगा और उतना अच्छा स्पार्क होगी। ठीक है, हायर CR एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रीम पावर एंड हीट, हायर CR एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रीम पावर एंड हीट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड हाई ऑक्टेन पेट्रोल टू प्रिवेंट प्री मेच्योर सेल्फ इग्निशन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, CR उसका हाई है, हमको क्या चाहिए होगा, पेट्रोल भी बेटर क्वालिटी की चाहिए होगी। अगर पेट्रोल हमारी लो क्वालिटी की होगी तो प्रॉब्लम क्या आएगा, बिफोर हमारा जो है सो स्पार्क कर जाएगा। ठीक है, और प्री मेच्योर जैसे ही वो इग्निशन स्पार्क करेगा, आग पकड़ेगी, वो हमारा क्या करेगा, दिक्कत करेगा इंजन में, फिर नॉकिंग साउंड्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हम देखते हैं हाई कंप्रेसिबल लिक्विड्स और लो कंप्रेशन जो हमारा फ्यूल होता है उसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, अगर हमारा हाई कंप्रेसर है तो पावर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी, इंजन जो है मस्त स्पीड देगी। जितनी भी हाई पावर बाइक रेसिंग में अगर देखते हैं उसमें क्या होता है, हाई कंप्रेशन रेशियो, चाहे हाई पावर कार, जितनी भी रेसिंग कार्स होते हैं उसके अंदर ये यूज़ होती है। ठीक है, नॉर्मल में क्या होता है, लो पावर आउटपुट होगी तो हमारा क्या होगा, उसका लो कंप्रेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फ्यूल माइलेज क्या होगा, अगर हाई कंप्रेशन रेशियो है तो इम्प्रूव्ड माइलेज मिलेगी, बेटर माइलेज मिलेगी, लेकिन हमारा इस लो कंप्रेशन में क्या होगा, फ्यूल माइलेज घट जाएगा।
इंजन की लाइफ इसमें क्या होती है, ज़्यादा अंतर नहीं होता, बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है। इंजन की लाइफ घट जाती है हमारा हाई कंप्रेशन के चलते, ठीक है। जितनी हाई कंप्रेशन होगी उतना ज़्यादा जो है सो इंजन पे दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ेगा तो हल्की सी लाइफ कम हो जाएगी। बेटर क्वालिटी का जो है सो इंजन की मटेरियल चाहिए होती है, इसलिए देखते हैं जो हैवी बाइक्स होते हैं उसमें काफ़ी हैवी इंजन होती है उसकी, ठीक है। जितनी हैवी इंजन उतनी लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी उसके इंजन की रहेगी, इसलिए उसको क्या जाता है, इंजन को काफ़ी हैवी बनाई जाती है, ठीक है। और हमारा जो लो कंप्रेशन वाला है उसका लाइफ स्पेन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। अब फ्यूल रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा जितना हाई कंप्रेशन होगा उसके लिए हाई ऑक्टेन फ्यूल चाहिए होगा, ठीक है। हाई R1 रिक्वायर हाई ऑक्टेन फ्यूल, हम जानेंगे आगे कि हाई ऑक्टेन फ्यूल है कौन कौन से, ठीक है। ये हमारा जो है स्टैंडर्ड पर में काम चल जाता है, R91 वाला जो है इसमें काम चल जाता है, ठीक है, जो हमारा लो कंप्रेशन वाले हैं, ठीक है। अब हमारा क्या होता है कि इंजन नॉकिंग रिस्क जो है, जो हमारा लो कंप्रेशन के अंदर है वो नेग्लिजिबल इंजन नॉक होता है, इसके अंदर इंजन नॉक नहीं आएगी। लेकिन हमारा जो हाई कंप्रेस्ड वाला होगा उसके अंदर क्या होगा, इंजन रॉक जो है, पिंज, कई बार सुनते हैं गाड़ी के जो बूम बूम की आवाज़ करती है कई गाड़ियों में, ठीक है। या जो पुरानी इंजन बाइक होते थे उसमें जो सुनेंगे कभी कभी जो है बीच बीच में पटाखे की तरह जो फटता है, वो एलिवेटेड रिस्क इंजन नॉकिंग की वो साउंड होती है, ठीक है। अब समझेंगे ये ऑक्टेन रेटिंग क्या है और नॉकिंग क्या है, ठीक है। जब हमारा फ्यूल एयर मिक्सचर जो होता है सेल्फ इग्नाइट करता है इंजन के अंदर, वो जो आग प्रोड्यूस करता है, तो वो अगर एक्सेसिव सिलिंड्रिकल टेम्परेचर जो उसके अंदर हाई टेम्परेचर अगर बन रही है बिफोर, तो हमारा क्या करेगा, स्पार्क प्लग जल्दी फायर कर जाएगा, जिससे क्या होगा, नॉकिंग नॉइज शुरू हो जाती है, कब लॉस ऑफ इफिशियंसी हमारे, जैसे ही वो प्री मेच्योर हो गया है तो क्या होगा, इफिशियंसी गाड़ी नहीं देगी, और हमारा क्या होगा, धुआं इंजन से ज़्यादा देगा, लीड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और जिससे क्या होगा, कंपोनेंट डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। क्या है हमारा, इंजन नॉकिंग अकर्स व्हेन द फ्यूल एयर मिक्सचर सेल्फ इग्नाइट्स प्रीमेच्योरली ड्यू टू एक्सेसिव सिलेंडर टेम्परेचर एंड बिफोर एंड प्रेशर बिफोर द स्पार्क प्लग फायर्स, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, प्री मेच्योरली एक्सेसिव टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है, जिससे क्या होगा, बिफोर स्पार्क कर जाएगा, स्पार्क से पहले वो क्या होगा, आग प्रोड्यूस करेगा, तो इंजन ज़्यादा धुआं देगा ठीक है, सॉरी। और ये क्या करेगा, मेटेलिक साउंड को सुनते हैं, जो आवाज़ पटाखे के जैसे फटती है, वो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और क्या होगा, इंजन की इफिशियंसी घट जाएगी, क्योंकि पेट्रोल तो पूरा जरा ही नहीं, तो इफिशियंसी देगी नहीं गाड़ी, ठीक है। हमारा इससे क्या होगा, कंपोनेंट डैमेज के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऑक्टेन नंबर क्या है, द स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल रेटिंग मेजर अ गैसोलीन इंजन फ्यूल। हम समझेंगे गैसोलीन भी क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ पॉइंट को हम छोड़ के जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने रख स्लाइड में एडेड है, वो मैं सारी चीज़ें बताते चलूँगा, ठीक है। कि गैसोलीन है क्या, हमारा गैसोलीन क्या है, जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हम मिक्सचर करते हैं, ठीक है, गैस का, वो हमारा क्या बनता है, जैसे हमारा जो इथिलीन जो यूज़ करते हैं, इथेनॉल वगैरह ना गाड़ी के अंदर, उस पेट्रोल में वो क्या बनाता है, गैसोलीन बनाता है, ठीक है। वो हमारा जो है स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल रेटिंग मेजर गैसोलीन इंजन फ्यूल रेजिस्टेंस टू प्री मेच्योर ऑटो इग्निशन। जो गैसोलीन ऐड होती है पेट्रोल के अंदर, वो क्या करता है, प्री मेच्योर होने से ऑक्टेन नंबर जो है वो बढ़ जाता है, प्री मेच्योर इग्निशन से उसे रोकता है, ठीक है। और ये क्या कहता है, लॉन्गर स्ट्रेन हाइड्रोकार्बन रिड्यूसेज ऑक्टेन रेटिंग। अगर जितनी लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होगी वो क्या करेगा, ऑक्टेन नंबर उतना उसका कम होगा, ठीक है। और ब्रांच्ड एरोमेटिक स्ट्रक्चर रेजेज RON। लेकिन जब ब्रांच्ड एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनेगा ना, जैसे हमारा CH4, ठीक है, C डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर उसके नीचे जो है सो कार्बन के साथ अलग से बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड के साथ अलग, एक तो सीधी लंबी चेन जाएगी, एक नीचे की तरफ चेन बनती है। केमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ आप पढ़े होंगे, या 11th-12th में ये चीज़ें जो है सो केमिस्ट्री के अंदर आपने दिखेगा। एरोमेटिक चेन जो बनाती है साथ में, वो क्या करता है, R1 जो ऑक्टेन नंबर है, रिसर्च ऑक्टेन नंबर, उसकी वैल्यू को वो बढ़ा देता है, ठीक है। अब हमारा एंटी नॉकिंग कंपोनेंट है, जो गाड़ी में इंजन में जो साउंड आता है, वो एंटी नॉकिंग एजेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो हम करते क्या हैं कि जो RON है बूस्ट करने के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट ऐड करते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है कंबशन को,
हाई कंप्रेशन पर में, जब हाई कंप्रेशन, जब हम ज़्यादा एक्सीलेटर देते हैं गाड़ी के अंदर, तो वो उस पर भी उसको स्टीन करने की जो क्षमता प्रदान करता है वो एंटी नॉकिंग कहलाता है। ठीक है, जो हमारे ओल्ड फ्यूल्स होते थे, पुराने पेट्रोल प्रोडक्ट्स होते थे, उसके अंदर हम यूज़ करते थे टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, वो हैविली यूज़ होता था, बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। ठीक है, बट अब क्या हुआ कि उसको बंद कर दिया गया, कंप्लीटली उसको बंद कर दिया गया है वर्ल्ड वाइड। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो है सो लेड पॉल्यूशन होती थी। ठीक है, वो क्या करता था, सेवियर टॉक्सिक एलिमेंट्स रिलीज होते थे जो लेड पॉल्यूशन करते थे। ठीक है, अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं उसके साथ में, जो मॉडर्न जो फ्रेंडली आ रहे हैं उसके अंदर हम यूज़ करते हैं BTX एरोमेटिक्स। ये कौन कौन से हैं? बेंजीन यूज़ कर लेते हैं, टोल्यूइन यूज़ कर लेते हैं, या फिर जाइलिन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट उसको चेंज कर दी बायोफ्यूल, क्योंकि ये सब जो थे एरोमेटिक वाले थोड़े से प्रोडक्शन में महंगे पड़ रहे थे, तो हम उसके साथ में हम यूज़ कर ले रहे हैं इथेनॉल। इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल आपको जो है सो दिखते होंगे बाजार में। ठीक है, तो इथेनॉल हो गया, फिर मिथेनॉल हो गया। ठीक है, अब कहोगे सर हम जो है सो पेट्रोल के साथ ही जो है सो इसको ऐड कर सकते हैं, डीजल के साथ ये ऐड नहीं होगा। डीजल के साथ अलग ऐड होती हैं चीज़ें। ठीक है, उसके लिए अलग है, दोनों इथेनॉल मिथेनॉल हम डीजल के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दोनों दो चीज़ें हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अब जो यूज़ हो रहे हैं, एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन में पूछेगा कि न्यू जो है सो हम एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे क्या यूज़ करते हैं। अगर ऑप्शन में वहाँ पर जो है सो टेट्रा इथाइल लेड हो, वो आउटडेटेड हो चुका है, बट वो भी यूज़ होता था। अक्सर ये एग्जाम में पूछते थे टेट्रा इथाइल लेड, लेकिन अब उनके जगह पे क्या आएगा, इथेनॉल आएगा, मिथेनॉल आएगा, बेंजीन आएगा, टोल्यूइन आएगा, और फिर हमारा जाइलिन आएगा। ये सब चीज़ें जो है सो आपकी उसमें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इथेनॉल का क्या है, C2H5OH। मिथेनॉल का क्या है केमिकल फार्मूला, CH3OH। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉमर्शियल पेट्रोल वेरिएंट कौन कौन से है। ठीक है, जो हमारी कॉमर्शियल व्हीकल्स जो हम गाड़ी यूज़ करते हैं, जो हमारा नॉर्मल पेट्रोल होता है वो क्या है, 91 RON है। ठीक है, RON अभी बताया है, ऑक्टेन नंबर। ठीक है, रिसर्च ऑक्टेन नंबर, यही तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। फिर से देख लो, RON ने क्या बताया है, रिसर्च ऑक्टेन नंबर, याद रहेगा, RON रिसर्च ऑक्टेन नंबर 91। स्टैंडर्ड पेट्रोल के अंदर 91 RON यूज़ करते हैं। ठीक है, जनरली अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया जितने भी हमारे जनरल पैसेंजर कार्स हो गए, टू व्हीलर्स हो गए, या स्टैंडर्ड कॉमर्शियल जो हमारा है कम्यूटर व्हीकल्स, उसमें हम यूज़ करते हैं RON स्टैंडर्ड, जो सबसे नॉर्मल फ्यूल होती है। ठीक है, लेकिन हमको अगर बेटर हाई परफॉर्मेंस फ्यूल जो कहता है, हाई परफॉर्मेंस जो होता है, एक्स्ट्रा माइल करके जो नाम से बेचता है ना, वो क्या है हमारा 93 और 97 है RON। उसकी RON क्या है, 97 है। ये क्या है, हायर ऑक्टेन वेरिएंट फॉर्मुलेटेड फॉर टर्बोचार्ज्ड इंजन एंड हायर कंप्रेशन लग्जरी परफॉर्मेंसेज ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, जो हमारी बेटर इंजन्स वगैरह होती है उसके अंदर हम क्या लेते हैं, एक्स्ट्रा माइल लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होगी, हमारी इंजन इफिशियंसी बढ़ जाएगी, माइलेज हमारा बढ़ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, और सबसे बेटर क्वालिटी जो सुपर बाइक्स और सुपर कार्स में यूज़ होती थी और होती है, वो 99 RON। ये पहले नहीं मिलता था, बट अब इंडिया के अंदर ये भी मिलने लगा है। ठीक है, 2017 में जो है गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च कर दिया। 17 के बाद से क्या हुआ, इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुपर बाइक्स और कार्स इंडिया के अंदर आने शुरू हो गए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हाई एंड स्पोर्ट्स कार एंड हाई परफॉर्मेंसेज रेसिंग इंजन्स के लिए 99 RON। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो है सो गाड़ी के लिए कौन सा फ्यूल बढ़िया है। 91 RON नॉर्मल एवरेज स्पीड के लिए, और बेटर इफिशियंसी के लिए क्या चाहिए होगा हमको, 93 और 97, मतलब एक्स्ट्रा माइल जो पेट्रोल के नाम से बेचता है वो ज़्यादा बेटर है हमारी गाड़ी के लिए। ठीक है, और डीजल में हम क्या मिलाते हैं आप समझेंगे, डीजल और C10 नंबर। डीजल हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सेम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, क्रूड ऑयल से हम उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डीजल कंबशन जनरेट सल्फर डाइऑक्साइड। जो हमारा डीजल के साथ दिक्कत क्या है, पेट्रोल के साथ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, लेकिन हमारा जो है सो डीजल के साथ क्या हो रहा है, SO2 रिलीज कर रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमारा क्या करता है, एसिड रेन में जो है सो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस और एयर पॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, एसिड रेन का सबसे बड़ा कारण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन।
डीजल की इंजन से क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हमारा क्या है कि प्यूरिफाइड लो सल्फर डीजल रिफाइंस टू ड्रास्टिकली मिनिमाइज अर्बन एयर इमिशन। हम क्या करेंगे, हाईली प्यूरिफाई करेंगे डीजल को कि जिससे हमारा SO2 की इमिशन बहुत कम हो सके। अब समझते हैं C10 नंबर क्या है। ठीक है, अब हम जैसे पेट्रोल के अंदर हम यूज़ कर रहे थे वहाँ पर में टेट्रा इथाइलेट, ठीक है, या फिर हमारा बोलो मीथेन इथेन वगैरह यूज़ कर रहे हैं ना, इथेन का जो यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड व्हील में, ये देखो बताए ना अभी, इथेनॉल, मिथेनॉल, बेंजीन, टोलुइन, जाइलिन। डीजल के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, हाई ऑक्टेन वेरिएंट जो है हमारा, ऑक्टेन नंबर हाई इग्निशन के लिए हम क्या करेंगे, डिले फ्यूल। जो काम हमारा वहाँ पर में डिले करने का कर रहा था वही काम हमारा क्या करता है यहाँ पे C10 नंबर करता है डीजल इंजन के साथ में। ठीक है, इग्निशन डिले करता है, कंबशन करता है, और स्पीड ऑफ डीजल फ्यूल इन कंप्रेशन और इग्निशन इंजन। ठीक है, सेम काम यहाँ पर में C10 नंबर कर रही है। वो क्या कर रहा है, डिले कर रहा है और परफॉर्मेंसेस बचा रहा है और परफॉर्मेंसेस गाड़ी की बढ़ रही है। ठीक है, C10 नंबर क्या है, इंडिकेट्स क्विकर स्मूथर ऑटो इग्निशन अंडर कंप्रेशन एंड रिड्यूसेस डीजल नॉक एंड इम्प्रूविंग कोल्ड स्टार्ट परफॉर्मेंसेस। ठीक है, सारी चीज़ें क्या करती है, कोल्ड स्टार्ट परफॉर्मेंसेस वगैरह भी इम्प्रूव करती है। अब देखते हैं ऑक्टेन नंबर और C10 नंबर। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेसिस्टेंस टू ऑटो इग्निशन। ये हमारा क्या है, डीजल के अंदर रीडीनेस टू ऑटो इंजन। ठीक है, ये हमारा इग्निशन में मदद कर रहा है और ये हमारा क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, मीजर हाउ वेल पेट्रोल डीजल रेजिस्टेंस प्री मैच्योर इग्निशन अंडर हाई स्पार्क इग्निशन कंप्रेशन प्रिवेंटिंग नॉकिंग। और C10 नंबर क्या कर रहा है, readiness and rapidly diesel auto ignition when injected into hot compression air in diesel engine। ठीक है, हॉट एयर जो उसके इंजन के अंदर जा रहा है तो इग्निशन में वो मदद कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रेसिड्यूज या बायो अल्टरनेटिव्स क्या हैं हमारे पास में। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहले क्या आता है, असफॉल्ट। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा, और ये क्या है, हाइड्रोकार्बन रेसिड्यू लेफ्ट बचता किससे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब हम डिस्टिलेशन करते हैं उसमें। और इसको हम वाइडली यूज़ कहाँ करते हैं, बाइंडर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन और वाटर प्रूफिंग। जितने भी हमारे वाटर प्रूफ वगैरह आते हैं वो क्या देखते हैं हम, असफॉल्ट के बनते हैं, जो अलकतरा आप कहते हो ना रोड पे जो बिछाती है रोड कंस्ट्रक्शन में, वही है हमारा। ठीक है, वो हमारा कहाँ से निकलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। या फिर वाटर प्रूफिंग जो बनती है इसी की बनती है। इसीलिए देखेंगे जो पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह होंगे गवर्नमेंट के, उसके छत पे देखेंगे अलकतरा जो है पूरा बिछाया हुआ रहता है, जिससे क्या होता है, सीलन छत के अंदर जो है वापस ना जा सके और आपको जो है सो पानी टपके नहीं। ठीक है, अब ये हमारा बायो असफॉल्ट क्या है। ठीक है, ये हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या हो रहा है कि उसका ऑल्टरनेटिव क्या बनाया गया, इको फ्रेंडली बनाया गया। हम इसको सिंथेसाइज कैसे करते हैं, तो जो हमारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, ठीक है, जैसे शुगर की रस से हम निकाल लिए उसका जो है सो रस, और जो उसका छिलका बच गया, ठीक है, मोलासेस जो हैं, जो हम छाछ जब गुड़ बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, तो उसमें से जब छाछ के छान करके निकाला जाता है तो मोलासेस हो गया। ठीक है, या कॉर्न स्टार्च हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, और हमारे वेजिटेबल ऑयल समझ रहे हैं ना, जो जली हुई तेल होती है ना, उसका जो है वेजिटेबल ऑयल्स हो गया। या सीवेज का इफ्लुएंस जो निकालते हैं, सीवेज से जो निकालते हैं ना, नाले से कचरे वगैरह निकालते हैं, इस सब के मिक्सचर से क्या बनाया जाता है, बायो असफॉल्ट बनाया जाता है। ठीक है, वो अलकतरा रोड को तैयार करने के लिए। ठीक है, एक तो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बन रहा है, दूसरा बायो से बन रहा है। इससे हमारा क्या आ रहा है, ये इको फ्रेंडली और रिन्यूएबल है। ठीक है, अब गैसोलीन क्या है अब समझते हैं। जो हमारा फ्यूल है, पेट्रोल या डीजल है, ठीक है, 80 से 90% क्या है, पेट्रोल है। ठीक है, और उसमें हम 10% क्या मिला रहे हैं, बायो अल्कोहल। ठीक है, शुगर से जो इथेनॉल बनाते हैं वो 10%। और सबसे पहला काम किसने किया था, ये ब्राज़ील ने किया था। ठीक है, अब उन्होंने ये किस लिए किया था इथेनॉल का मिक्सचर, उन्होंने जो है जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सो रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हाई अमाउंट पे इंजन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं जा रही है, और अगर ऑक्सीजन नहीं जा रही है हाई अमाउंट में तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, जो ह्यूमन के लिए
खतरा है, तो उसको घटाने के लिए और सल्फर एमिशन को कम करने के लिए जो है सो उसके अंदर क्या किया गया, इथेनॉल मिक्स किया गया। और हमारा वही पेट्रोल प्लस हमारा इथेनॉल के मिक्सचर को नाम क्या दिया गया, गैसोलीन। ठीक है, मैक्सिमम इसका रेशियो क्या है, 20% तक जा सकता है। जब भी हमारा फ्यूल क्या होगा 80 to 90%, 20% से ऊपर मिक्स नहीं किया जाएगा। अगर उससे ऊपर मिक्स किया जाएगा तो हमारा क्या होगा, इंजन बर्बाद हो जाएगी, माइलेज नहीं देगी। ठीक है, मैक्सिमम है 20%, बेटर क्या है 5 to 10%। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब गैसोलीन हमारा फ्यूल देखते हैं, गैसोलीन के अंदर है क्या, कंप्रेस्ड किया हुआ है 87 to 92% मीथेन। ठीक है, CH4 विथ रिमेनिंग परसेंटेज कंसिस्टिंग ऑफ इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या नाइट्रोजन का मिक्सचर रहता है। और इससे फॉर्मेट, कॉमर्शियल फॉर्मेट्स क्या क्या बनते हैं, LPG, PNG। LPG क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, PNG हमारा पाइपलाइन नेचुरल गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और LNG क्या है, लिक्विड नेचुरल गैस। ठीक है, और हमारी सेफ्टी के लिए क्या है, जो भी हमारे नेचुरल गैस होते हैं ना उसके अंदर कोई स्मेल नहीं होता, उसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर कोई उसका स्मेल पता नहीं चलेगा। तो ऑर्डर और स्मेल पता करने के लिए क्या किया जाता है, उसके अंदर मिक्स किया जाता है सल्फर बेस्ड ऑर्डेंट का। ठीक है, जैसे हमारा मिथाइल इथाइल मरकैप्टन जो होता है ना, वो स्मेल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है उनके अंदर डिटेक्ट करने के लिए, एटमॉस्फेयर में गैस लीक। सिलेंडर अगर हमारा लीक कर गया तो उसको कैसे पता चलेगा, जब तक उसके अंदर हम जो है सो कोई ऑर्डर नहीं डालेंगे सल्फर बेस्ड का, हमको पता नहीं चलेगा। जैसे इथाइल मरकैप्टल। ठीक है, तो हमारा जो सो ऑर्डर के लिए क्या यूज़ करते हैं, इथाइल मरकैप्टल, याद रहेगा। अब इनहेरेंट सेफ्टी हमारा क्या है, मीथेन रिच नेचुरल गैस, ठीक है, इज लाइटर देन एयर अलाउइंग इट टू डिसिपेट रैपिडली इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग लीकेज, मिनिमाइजिंग लोकल एक्सप्लोजन रिस्क। ये जो हमारा आग लगने की संभावना अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बिना स्मेल के, उसको रोकने के लिए सेफ्टी फीचर के लिए हम उसमें क्या कर रहे हैं, इथाइल मरकैप्टा मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं, LPG क्या है हमारा, ये क्या है, बाय प्रोडक्ट कंटेनिंग प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेलीन, ब्यूटेन और ब्यूटालाइन। सीधा पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि LPG के बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, किससे हमारा LPG जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जो घर के अंदर यूज होता है, एग्जाम के डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्या क्या है उसके बाय प्रोडक्ट्स, प्रोपेन, प्रोपेलीन, ब्यूटेन और ब्यूटालाइंस। ठीक है, स्टोर हम किस में करते हैं, देखते हैं लाल वाली जो मेटल की हैवी सिलेंडर तैयार होती है उसके अंदर उसको बॉटल में करते हैं, और उसके ऑर्डेंट एडेड क्या क्या किया जाता है जो उसकी स्मेल पता करे, इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, ये हमारा क्या है, अर्ली लीक वार्निंग के लिए, और स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी। ठीक है, इथाइल मरकैप्टन का। ठीक है, अब पाइपलाइन नेचुरल गैस क्या है हमारा, सेम हमारा क्या है, हाई प्योरिटी मीथेन है। ठीक है, 87 to 92% डिलीवर्ड डायरेक्टली टू कंज्यूमर प्रीमाइसेस। ये आप देखे होंगे कई हाई शहरों में, अब लोकल शहरों में भी हो गया है कि पाइपलाइन जो है येलो वाली बिछाई जाती है, जिसके तहत क्या होता है, हर एक घर तक जो है डायरेक्ट पाइप से गैस को पहुंचाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सप्लाई चेन क्या होता है, अंडरग्राउंड यूटिलिटी के लिए हमारा पाइपलाइंस बिछाए जाते हैं। बेनिफिट क्या है हमारा, एक तो हैवी ट्रांसपोर्टेशन, सिलेंडर कॉस्ट हमारा बच जाता है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट बच जाता है, और हमारा अनइंटरप्टेड जो है सो सप्लाई रहता है फ्यूल का। ठीक है, 24/7 हमारे पास में सप्लाई होगा। ऐसे क्या होगा, सिलेंडर हमारा जितना लिमिट है खत्म हुआ, बात खत्म। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहाँ पे यूज़ होगा, जो हमारी व्हीकल्स वगैरह होती है ना, कार, मोटरसाइकिल, बसेस, जीप वगैरह, ट्रक वगैरह, इस समय यूज़ होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, LPG और PNG हमारा क्या है, घर के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, नाम ही क्या है इसका, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको कंप्रेस करके क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, हमारा हाई स्ट्रिक व्हीकल टैंक्स के अंदर कितने टेम्परेचर इसका जो प्रेशर होता है, 200 से 250 बार के अंदर उस पर किया जाता है। ठीक है, सेफ्टी एडवांटेज क्या है इसके, इसके अंदर क्या है, ये हवा से भी हल्की है। ठीक है, और ये क्या करता है, बहुत तेज़ी से फैलती है ओपन एयर में लीकेज होने पे, और चांसेस क्या होता है,
ये हमारा जो है सो एक्सप्लोजन नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, क्लाउड फॉर्मेशन करेगा, ये एक्सप्लोजन नहीं करेगा। ये आदमी को कहता है सीएनजी की गाड़ी है आग लग जाएगी, नहीं, ये क्या है, प्रिवेंट करता है एक्सप्लोजिव और क्लाउड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसका जो है इन्वायरमेंटल एडवांटेज क्या है, लोअर कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ जो है बहुत कम होगा, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं लोग, सीएनजी की गाड़ी लो, क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कम हमारा रिलीज होगा, ठीक है। और हमारा अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन जो है कमर्शियल पेट्रोल से कम निकलेंगे। ऐसे जो धुआं निकलता है ज़्यादा या अनबर्न्ट निकलता है, ठीक है, वो चीज़ें कम निकलेगी। और लीकेज डिटेक्शन के लिए इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सल्फर बेस्ड ऑर्डेंट्स, ठीक है। किसके लिए, सेफ्टी के लिए सल्फर बेस्ड यहाँ पर भी यूज़ होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करेंगे लिक्विफाइड नेचुरल गैस में। लिक्विफाइड में क्या है, क्रायोजेनिक टेम्परेचर। क्रायोजेनिक टेम्परेचर का नाम सुना है, ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड में, वो बहुत ज़्यादा ठंड का मतलब क्या है, -120 डिग्री से 170 डिग्री पर में क्या होता है, जो हमारा नेचुरल गैस है वो कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और हमारे साथ क्या होता है, हाई वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी इसके अंदर होती है, जिससे हमारा क्या होगा, हाई एनर्जी डेंसिटी और गिविंग हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड मरीन वेसल्स लॉन्ग ऑपरेटिंग रेंज, ठीक है। किससे, डीजल फ्यूल से हमारा जो है सो इसका क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और हमारा क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन गाड़ी जा सकेगी। जो हमारे हैवी ट्रक्स होते हैं, सबमरीन्स होते हैं, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हाईली कैपिटल इंटेंसिव क्रायोजेनिक हैंडलिंग टैंक्स, क्रायोजेनिक हैंडलिंग टैंक्स उनके लिए स्पेशली बनाए जाते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, पोज एडॉप्शन चैलेंजेस इन डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे इंडिया हो गया, अदर कंट्रीज जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हो गए, ठीक है, वो हम जिसको ईस्टर्न कंट्रीज कह लो, वहाँ पर में ये प्रॉब्लम, या लो डेवलपिंग कंट्रीज कह लो, वहाँ पर में ये प्रॉब्लम आती है इसके साथ में, ठीक है। अब हमारा हाइड्रोजन इनरिच्ड सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का मिक्स करेंगे। क्या परसेंटेज होती है, 80 to 82% हमारा क्या रहेगा, इनरिच्ड सीएनजी ही रहेगा, लेकिन 18 to 20% हम उसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन गैस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इससे हमारा क्या बचेगा, बढ़ेगा, जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड था वो और घट जाएगा, और हाइड्रोजन क्या है, हाईली फ्लेमेबल है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, हाईली फ्लेमेबल है, ये हमारा क्या करेगा, क्लीन फ्यूल देगा, ठीक है। पॉल्यूशन बहुत ना के बराबर होगी, ठीक है। ये पूरी तरह से अभी तक लागू नहीं हुआ है। कितना परसेंट तक रिड्यूस कर देता है, 70% तक हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड इससे घट जाती है, जो हमारा स्टैंडर्ड नेचुरल गैस है उसके बनिस्पत, या फिर हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बनिस्पत। लेकिन ये पूरी तरह से लागू हुआ नहीं है। ये हमारे जो इंजन थे ना BS4 वाले, उसमें जो है सो इंजन पे डायरेक्टली ये फ्यूल को अप्लाई किया गया, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इसको इंस्टॉलेशन करने में, ठीक है। उसके इंजन में ये जो हाईली मतलब हाइड्रोजन ब्लेंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस था, ज़्यादा दिक्कत नहीं आई गाड़ी की चलने में। लेकिन उन्होंने क्या किया, पायलट बेसिस पे किया, मतलब जो है सो कुछ गाड़ियों में इंस्टॉल किया, ठीक है। इससे क्या हुआ, इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई, कितनी, 5% तक, ठीक है। और हायर ऑक्टेन जो है सो इन्हेंस किया इंजन पावर को और कंबसन स्टेबिलिटी को, ठीक है। ये दिल्ली की कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स वगैरह में इंस्टॉल किए गए थे, ठीक है। अब हम जो है सो गैस को दो तरह से क्लासीफाई किया गया है, हमारा स्वीट गैस और सावर गैस, ठीक है। अब स्वीट गैस से हम क्या समझते हैं, जो नेचुरल गैस है ना विथ नेग्लिजिबल हाइड्रोजन सल्फाइड, जो H2S है या CO2 की जो है वो बहुत कम रिलीज करता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, मिनिमम रिफाइनिंग चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहता है, स्वीट गैस। लेकिन सावर क्या है, इसके अंदर क्या है कि हाईली कोरोसिव हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है। और टॉक्सिक जो है सो एलिमेंट्स, और मरकैप्टन भी हाई अमाउंट पे है, तो वो क्या होता है, जलनशील होता है, जो इरिटेशन महसूस होती है हमको, ठीक है। हमारा जो है डीपली ट्रैप्ड रिजर्व्स लाइक कोल बेड मीथेन, ठीक है। अनकन्वेंशनल में हमने क्या बताया था, लास्ट क्लास में हमने जाना था, कोल बेड मीथेन क्या था हमारा, सेल गैस जाना था, ठीक है। इसको हम जो क्या करते हैं, फ्रैकिंग करते हैं स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी से, ठीक है। मेजर हमारे LNG टर्मिनल्स इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे हैं, दहेज एंड हजीरा गुजरात में, ठीक है। पेट्रोनेट और सेल के, RGPPL के, रिलायंस ग्रुप का पेट्रोलियम प्रोडक्ट लिमिटेड में, रत्नागिरी और महाराष्ट्र में,
ठीक है। पेट्रोनेट एलएनजी का कहाँ पे है? कोच्चिन और केरला में, ठीक है, सॉरी, कोच्चि और केरला में। केजी बेसिन टर्मिनल कहाँ पे है? काकीनाडा और आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट में पूछ लेना, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।